आज जो अशरा तकरीबन सन 2012 से जो अशरा शुरू हुआ है, इसको मेरे ख़्याल में 13वां या 14वां साल है। 2012 से अशरा शुरू हुआ है और हर साल इस अशरे में मैं आप हज़रात की खिदमत अंजाम देने के लिए हाज़िर होता हूँ। पिछले साल अटैक की वजह से मैं नहीं आ सका, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत फिर मुझे खींच लाई। मौज़ूए गुफ्तगू हर साल इस अशरे का अलग अलग उन्वान पे होता है और एक ही मौजू पे होता है। इस साल का उन्वान गदीर और करबला था, लेकिन हम गदीर को साबित करने ही में ये अशरा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अगले साल से ये अशरा गदीर से करबला तक होगा। अभी तो गदीर तक हम पहुँचे नहीं हैं और गदीर के फ़ज़ाइल, गदीर की मुनासबत, गदीर के आमाल, गदीर की अहमियत वो क्या है, वो इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात को बयान किया जाएगा। लिहाजा मौज़ूए गुफ्तगू आज ख़ुलासा यहाँ से करना है। ए रसूल, पहुँचा दीजिए उस पैगाम को जो हमने आप पे नाजिल किया है। इससे पहले ज़ुर अशीरा में नबी ने अली की इमामत और विलायत का ऐलान किया। जब नबी मदीने से कहीं जंग करने के लिए गए, या अली अंत मिन्नी बेमंज़लत हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी की शक्ल में अली की इमामत व विलायत का ऐलान किया। हर जगह, हर जंग में, हर मकाम पर अली की विलायत का ऐलान करते रहे। शब मेराज 120 मरतबा हुई, लेकिन हर मरतबा अल्लाह ने अली की विलायत का हुक्म दिया। नमाज का तोहफ़ा मिला तो मेराज से, ज़हरा का तोहफ़ा मिला तो मेराज से, विलायत का तोहफ़ा मिला तो मेराज से। ये 3 तोहफ़े नबी मेराज में लेके आए। हमने मेराज से भी साबित किया विलायत अली, और कल का बयान था इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो है जो हालत रुकू में ज़कात दे। और ये सिफ़त अली के अलावा पूरी दुनिया में किसी पे फिट नहीं उतरती। ज़कात हर आदमी दे सकता है, अली जैसा खुलूस हर आदमी नहीं ला सकता है। इसलिए कि अली के अंदर जो खुलूस पाया जाता है वो दुनिया में किसी मर्द के अंदर खुलूस पाया नहीं जाता। अगर हर आदमी के अंदर अली जैसा खुलूस पाया जाता तो हर एक की तलवार के वार को सकलैन की इबादत के बराबर करार दिया जाता। यह अकेला अली है कि जिसकी तलवार का एक वार सकलैन की इबादत पे भारी है। दुनिया जिसके वार का मुकाबला न कर सके, उसके सजदे का मुकाबला क्या करे। ये खुलासा है। और अब मौजू यहाँ से शुरू है कि अली की विलायत का ताल्लुक़ माओं की तहारत से है। मैंने कल भी कहा था, कभी भी माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कहना कि आपने हमें दिया ही क्या है। इसलिए कि अगर आपकी माँ अमानत में खयानत कर देती तो आप सब कुछ बनते, अली वाले न बनते। अली वाला बनने के लिए माओ की तहारत का, माओ की पाकीज़गी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा मैंने माँ के ऊपर और बाप के ऊपर कल मैसेज दे दिया था। और यहाँ तक बात पहुँची थी कि नबी ने कहा जो आगे चले गए उनको पीछे बुलाओ,
और जो पीछे रह गए उनका इंतज़ार करो, वो आगे आए। ये ऐसे है गदीर, यानी जैसे नमाज जमात। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, अगर आप समझ लें। गदीर यानी नमाज जमात की याद दिलाती है। ना इमाम से ज़्यादा आगे जा सकते हो और ना इमाम से इतना पीछे रह सकते हो कि वो सजदे से सर उठा ले। यही तो होता है ना नमाज जमात में, कि इमाम से पहले भी ना जाइए और इतना लेट भी ना जाइए कि इमाम उठने को तैयार हो जाए। अमा ये जमात नहीं है, गदीर की याद है। कि अब आप बताइए मुझे सोच के भाई, जब आप 2 रकत के इमाम के आगे ना बढ़ सके तो उस अली के आगे आप कैसे बढ़ेंगे? आसान तर्जुमा है, ना तो मुकस्सिर बनिए और ना गाली बनिए। इसलिए कि मेरे मौला ने फरमाया 2 आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी। हलक फ़िय्या रजुलान मुहिब्बुन गालिन व मुबग़िज़ुन क़ालिन। मेरे बारे में 2 आदमी हलाक होंगे, एक जो मुझे घटा दे और एक वो जो मुझे बढ़ा दे। अब हमारे कुछ भाई ऐसे कहते हैं कि अली की कोई हद ही नहीं है, तो आदमी बढ़ाएगा कैसे? घटा तो सकता है, बढ़ा नहीं सकता। नहीं भाई, पूरी दुनिया में अली की हद किसी बंदे को मालूम नहीं है, मगर अली को पता है कि अली की हद क्या है। मैं तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से, है अली को पता है अली की हद क्या है। इसीलिए सूरज पलटाया तो सजदा, मुर्दा जिंदा किया तो सजदा, जंगल को बाग बनाया तो सजदा, ठोकर मारी मुर्दे के, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा, बीमारों को शिफा, नबियों की मदद, वलियों की मदद, औसिया की मदद, जिन्नात की मदद, कायनात में हर एक की मदद करते रहे, मौजज़ा दिखाते रहे, सजदे में सर रख के अपनी हद बताते रहे। अगर खुदा होता तो सजदा न करता। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर खुदा होता तो कभी सजदा न करता। इसीलिए अली को एक सूरा सबसे ज्यादा पसंद है कुरान करीम का, और वो है सूरह तौहीद, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। जरा तर्जुमा करिए कुल हुवल्लाहु अहद का। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना उसका कोई बाप है। अब मैं बताऊं नुसैरी और गाली जहन्नम में क्यों जाएगा? इसलिए कि अली के बेटों का भी इनकार कर रहा है, अली के बाप का भी इनकार कर रहा है। और कुलो अल्लाह में अलामत बताई अल्लाह की, ना उसके कोई बेटा है और ना उसके कोई बाप है। अली के बाप नहीं है। अली अमा हर जगह कहा अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, फातिमा बिनते असद का बेटा हूँ। कहा या नहीं कहा? हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। तो अभी जो कभी कोशिश ना करिएगा अली को अल्लाह बनाने की, ये तारीफ नहीं है। जहन्नमी है वो जो अली को खुदा कहे। इसीलिए अली ने अल्लाह के दुश्मन को, जो अल्लाह का दुश्मन था और
एक नुसैरी था जो अली से बड़ा प्यार करता था, अली से बड़ी मोहब्बत करता था, अली के बड़े कसीदे पढ़ता था नुसैरी। मगर किसी दुश्मन को अली ने आग में नहीं जलाया, मगर नुसैरी को आग में जलाया। मेरा होने से काम नहीं चलेगा जब तक मेरे खुदा का ना बने। भाई एक एक हाथ इंशाअल्लाह जमीन पर नहीं रहेगा क्या? मेरा होने से काम नहीं चलेगा जब तक मेरे खुदा का ना बने। अल्लाह ने भी तय कर लिया, ए अली मेरे दुश्मन को तूने जलाया, तेरे दुश्मन का मैं जला। एक सलावत और भेजे बावाज़े बुलंद। तो ना अली से आगे बढ़िए, हद बता दी अली ने, बस मुझे खुदा ना कहना, बाकी सब कुछ कहना। खुदा वो है जिसके मैं आगे सर झुका दूं, इसीलिए तो सजदा किया। मगर हाँ एक बात समझ लेना, मैं आसानी से कहूँगा, आप उसे बुलंदी पे ले जाना, मगर एक बात समझ लेना, जिसका बंदा इतना बुलंद है, बड़ा कीमती जुमला है खुदा के, जिसका बंदा इतना बुलंद है उसका खुदा कितना बुलंद होगा। हम आज तक दुनिया अली को ना पहचान सकी, उसके खुदा को क्या पहचानेगी। तो आप सुनिए, यहां से आगे वालों इधर आओ, पीछे वाले उनका इंतजार किया जाए, मिंबर बनाओ, कजावो, यही तो बात रुकी थी कल, कजावो का मिंबर बना। नबी ने बहुत लंबा चौड़ा खुतबा दिया, छोटा मोटा खुतबा नहीं है। अगर मैं पढ़ूं तो 5 दिन लगेंगे, खुतबा गदीर अगर लेके बैठूं तो 5-6 दिन लगेंगे उसकी तशरीह में और उसको पढ़ने में। अब आप ये बताइए, जब 3 दिन वहां लग गए हैं और जब तशरीह होगी तो 5-6 दिन लगेंगे। तो लंबा चौड़ा नबी ने खुतबा दिया और सहाबा का मजमा है सुनने वाला। बस जरा आप इस वजद को महसूस करिए कि जहां पे जबान रिसालत की हो और कसीदा अली का हो, क्या माहौल रहा होगा। मगर माहौल बड़ा टाइट था मियाँ। हाँ, जितने आप खुश हैं वहाँ इतने लोग खुश नहीं थे। खंजर चल रहे थे दिलों पे भाई। हाँ, किसी को तो अम्मा अब्बा के मरने का इतना सदमा ना हुआ जितना इसका। अरे ये क्या, अरे ये तो भाई खुतबा। अच्छा वो खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते उन्होंने कहा अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुम्हारा हाकिम नहीं हूं। सवाल किया हाकिम का। उन्होंने कहा आप हमारे नफ्सो जान पर हमारे, जोर से बोलिए, हाकिम हैं। तो अब नबी ने आगे बढ़ाया लफ्ज अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा हाकिम है, व अना मौलल मोमिनीन, और मैं तुम सब मोमिनीन का हाकिम हूँ। व मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, और जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये नहीं कहा मैं तुम्हारा मौला तो अली भी तुम्हारा मौला, कहा नहीं, जिस जिसका मैं मौला। अब जो तहकीक की गई नबी किस किस का मौला, तो एक हदीस ने आके मदद कर दी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे पैदा ना करते तो कायनात की किसी शय को पैदा ना करते। तो जो भी नबी के सदक़े में पैदा हुई वो है नबी का गुलाम।
अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, जो भी नबी के सदक़े में पैदा हुआ वो है नबी का गुलाम। और नबी क्या कहते हैं? जिसका मैं मौला। मुझे दुनिया में कोई ऐसा आदमी बताओ जिसका नबी मौला ना हो। क्या बात है, दिखाओ, लिस्ट लाओ, दिखाओ। एक आदमी साबित कर दो कि जनाब ये है आदम, वो भी नहीं। नो, वो भी नहीं। ये जो हमारी मजलिसों में नारा भी लगता है ना, आदम का मौला, नू का मौला, ये लफ्ज़ी नहीं है, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। अब आप देखिए, आप नारे लगाते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन मैं साबित करता हूं, सुनिए। सूरह आले इमरान इरशाद होता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। याद करो उस वक्त को जब हमने सारे नबियों से अहद लिया। नहीं, मैं साबित करूंगा अभी कुरान से। याद करो उस वक्त को। सुनिए भाई, बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा दावा कर दिया मैंने। याद करो उस वक्त को जब हमने सारे नबियों से अहद लिया। तो वो कौन सा जमाना था जिसमें सारे नबी इकट्ठे थे? आदम के ज़माने में नूह न थे, नूह के ज़माने में इब्राहीम न थे, इब्राहीम के ज़माने में ईसा न थे, ईसा के ज़माने में हमारे रसूल न थे। तो फिर ये बताइए इकट्ठे कब हुए ये? अब अगर हदीस होती तो मुल्ला कहता ज़ईफ है। वो है कुरान। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि मैंने तुम्हें जो ये किताब दी है और हिकमत दी है। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, तुम्हारे बाद एक रसूल आएगा, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, जो तस्दीक करेगा उसकी जो तुम्हारे पास है। अब तुम्हारा फरीज़ा है, अब वो फरीज़ा सुन लीजिए क्या है, खुदा की कसम, लतु'मिनुन्न बिही, तुम्हारा फरीज़ा है उस नबी पे ईमान लाना। मेरी मेहनती का खून कर दिया आपने। लतु'मिनुन्न बिही, तुम्हारे ऊपर वाजिब है नबी पर ईमान लाना। किसके ऊपर? यानी जिस तरह हम सब पे वाजिब है नबी पे ईमान लाना, इसी तरह सारे नबियों पर वाजिब है रसूल पर ईमान लाना। तो भाई सारे नबी बने मोमिन, रसूल बना मौला। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ऐसी सलावत पढ़िए कि जन्नतुल बकी तक आवाज जाए इंशाअल्लाह। सुनिए भैया, कुरान की आयत है, लतु'मिनुन्न बिही, सारे नबियों पे वाजिब है रसूल पर ईमान लाना। तो जो ईमान लाए उसे क्या कहते हैं? मोमिन। और जिस पे ईमान लाए उसे क्या कहते हैं? मौला। तो नबियों पे वाजिब है ईमान लाना रसूल पर, तो रसूल बने मौला। अब सुनिए, आदम का मौला रसूल, नूह का मौला रसूल, मूसा का मौला रसूल, ईसा का मौला रसूल, यूसुफ का मौला रसूल, व मन कुंतो मौला। चलिए यहां तक तो बात आ गई, मगर हम फंस गए आयत पढ़ के। तुम पर वाजिब है ईमान लाना। चलो, ईमान तो बगैर देखे भी ला सकते हैं, जैसे हम अपने इमाम पे ईमान लाए हुए हैं, बगैर देखे है या नहीं है। और अजीजों याद मैं तुमको एक जुमला कह दूं,
तुम्हारे ईमान से कवी किसी का ईमान भी नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल ने कहा था खलीफा अव्वल के सामने, सलाम हो मेरे भाइयों पर मेरा। उन्होंने कहा हम पर? कहा नहीं तुम नहीं। कहा कौन? कहा वो जो मुझ पे बगैर देखे ईमान लाएंगे। जो मुझ पर ईमान लाएंगे बगैर देखे, उन पे मेरा सलाम हो। तो नबी ने तुम्हें सलाम किया है, लेकिन देख के ईमान लाना अलग है, गैब पे ईमान लाना अलग है। तो लिहाजा गैब पे ईमान, मगर क्या है, ईमान तो ला सकते हैं गैब के ऊपर। वला तनसुरुन्नहु, तुम्हारे ऊपर वाजिब है उसकी नुसरत करना। ये है मसला। इसको अगर मेरे जवान जो मजलिस में है वो समझ लें तो खुदा की कसम बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा आज की मजलिस में। सुनिए क्या है, तुम पर दो चीज़ें वाजिब हैं, ईमान भी लाना है, नुसरत भी करना है। मुझे किसी भी किताब से ये साबित करिए कि जब शबे हिजरत नबी पे वक्त पड़ा तो कोई नबी आया हो रसूल की मदद करने। और अल्लाह ने तो अहद ले रखा है मदद करने का। आदम आए, नूह आए, मूसा आए, चलिए उसमें ना आ सके तो जंगे बद्र में ही आ जाओ। कोई नबी जंगे बद्र में भी नहीं आया। जंगे खैबर में आ जाओ, कोई खैबर में भी नहीं आया। जंगे उहद में आ जाओ, कोई उहद में भी नहीं आया। जंगे खंदक में आ जाओ, वहां भी नहीं आया। अब जुमला एक ही है, जो सारे नबियों की इज्जत बचा ले उसे अली कहते हैं। बाहर तक बैठा है माशाअल्लाह, बड़ा मजमा है, जरा सुनिए। तो चलिए, अली ने इज्जत बचा ली, नुसरत अली ने की। चलो हम अली की नुसरत को नबियों की नुसरत कह देंगे, मगर भाई वादा तो उनको भी पूरा करना चाहिए। जब उन्होंने मीसाक लिया था, अहद लिया था अल्लाह ने, और उन्होंने कहा अकररना, हमने इकरार किया, हम ईमान भी लाएंगे, मदद भी करेंगे, तो आज तक तो हुई नहीं। आज तक तो नबियों का वादा पूरा नहीं हुआ। अब जरूरत है इस बात की कि कोई रसूल का बेटा भी हो। नहीं, खुदा की कसम, अगर इस नुक्ते का खून हो गया ना तो मुझे शिकायत होगी आपसे। क्या जरूरत है इस बात की कि कयामत से पहले एक नबी का टुकड़ा हो, एक मोहम्मद हो, एक अली हो, और उसके इंतजार में कोई नबी भी हो। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, है उसके इंतजार में कोई नबी भी हो। इसीलिए मरियम के बेटे से इंतजार करवाया, जब मोहम्मद का आखिरी बेटा आएगा ईसा मदद करके वादा पूरा करे। ओ भाई, कुरान का वादा कब पूरा होगा? नबियों ने वादा किया मदद करेंगे, नबी के ज़माने तक आ नहीं सके, इसलिए अल्लाह ने ज़हरा का बेटा भी जिंदा रखा, गदीर का वारिस भी जिंदा रखा, ईसा को भी जिंदा रखा। अब अगर मुकाबला करने लगे ईसाई कि हम बेहतर हैं या आप, तो ये भी फैसला तभी होगा
लोग कहते हैं जहरा अफजल है या मरियम अफजल है। ईसाई दावे कर रहे हैं मरियम अफजल, मरियम अफजल। शिया मुसलमान कहता है जहरा अफजल, जहरा अफजल। ओ भाई, ये वक्त भी तय होने वाला है जब पानी पे मुसल्ला बिछेगा। अगर मरियम का बेटा आगे हो तो मरियम बेहतर है, अगर जहरा का बेटा आगे हो। अब समझ में आया? मन कुंतो, जिसका मैं मौला उसका। तो कोई कायनात में ऐसा है ही नहीं जिसका मौला रसूल न हो। जो भी है मियाँ, अज़वाज, असहाब, जिन्नात, इंसान, सितारे, दरिया, पहाड़, मलक, जन्नत, कौसर, सलसबील, आदम, नूह, इब्राहीम, जितनी भी मखलूक है सबका मौला, जोर से बोलिए, सबका मौला। खाली अली ही नहीं, अगर गदीर एक जगह रुक जाए तो गदीर न रहे। गदीर को जाना है कयामत तक, तो हर दौर में अली जैसा मौला देगी। अरे मैं आपको सुन्नी भाइयों की किताब शेयर करा दूं। खलीफे दव्वुम का बेटा कव्वालियों तक में वाकया लिखा। अब्दुल्ला इब्ने उमर इमाम हुसैन के सामने कुछ बोल रहा था। इमाम ने कहा तू तो हमारा गुलाम है। वो चिढ़ गए। अब्बा ने कहा मुंह क्यों बना हुआ है? कहा हुसैन ने हमें गुलाम कहा है। कहा बेटे जरा लिखवा के ले आ। देखिए भाई, मैंने अपनी किताब में ये वाकया नहीं पढ़ा है, हमारी में मुझको नहीं मिला, लेकिन मेरे न मिलने का मतलब ये ना समझिए नहीं होगा अपनी में। क्या पता हो, क्योंकि हर आदमी चाहे जितना पढ़ ले वो ज़्यादा होता है जो नहीं पढ़ा। तो क्या पता हो, मैंने पढ़ा सुन्नी किताबों से, मैंने सुना उनके उलमा से, कव्वालियों तक में भी बड़े शद्दोमद के साथ। और वाकया यहाँ तक नहीं है, अरे खुदा की कसम, बाज़ वाक़े ऐसे हैं कि जिनको दिल चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, क्योंकि अपने दावे साबित होते हैं। उन्होंने कहा लिखवा के लाओ। अब हमारे यहाँ तो नहीं है, उनके यहाँ गए, कहा लिख दीजिए, बाबा ने कहा है। उन्होंने कहा लिख दिया, लिख के ले आए। उन्होंने आंखों से लगाया। किसी ने पूछ लिया आपने लिखवाया क्यों? कहने लगे बेटा जब मैं मर जाऊं तो कब्र में रख देना। अरे हैदराबाद के जवानों, मौलाइयों, अली वालों, जोशीले मोमिनीन, आपने तवज्जो ही नहीं दी। ओ वाकया हमारी में न हो, उनकी में तो है। लिखवाया, खलीफा दुव्वुम ने लिखवा के साबित कर दिया, इनका नाम कब्र में ले जाना बिदअत नहीं है। एक सलावात मिलके पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिखवा लिया। तो हर एक के मौला अली हैं। इधर मौला होने का ऐलान किया, खुतबा अभी जारी है, अजान का वक्त आ गया। नबी ने गदीर का खुतबा रोक दिया। हम मजलिस नहीं रोकते, हम बड़े मौलाई जो हैं, इमाम सज्जाद ने खुतबा रोक दिया।
इमाम हुसैन ने करबला में जंग रोक दी, रसूल ने नमाज के वक्त खुतबा रोक दिया और रोक के कहा नमाज का इंतज़ाम करो। इंतज़ाम हुई, जमात हुई। अब इनसे पूछिए जमात कैसे हुई? काम मिला के हुई। जोहर असर नबी ने गदीर में अलग नहीं पढ़, समझ रहे, अलग अलग नहीं पढ़ी। देखिए उनको भी गलत न कहिए, वो जो अलग अलग वक्त में पढ़ते हैं वो भी सही हैं और हम मिला के पढ़ते हैं हम भी सही हैं। चूंकि नबी ने कभी अलग अलग पढ़ी, नबी ने कभी कभी मिला के पढ़ी। हम मिंबर अली से कभी झूठ नहीं बोलते। जो तुम्हारी सही है हमें आप पे एतराज का हक नहीं है। ठीक है आप अलग अलग वक्त पे पढ़ो, लेकिन तुम्हें क्या चिढ़ है कि मिला के नहीं पढ़ेंगे? ओ यार 100 दिन तुम अलग अलग पढ़ लो, एक दिन तो पढ़ लो मिला के, मगर नहीं पढ़ेगा गदीर याद आता है। गदीर याद आता। देखिए उनको भी पैगाम दे दिया और आपको भी दे दिया। अजान के वक्त पे बराए करम मजलिस ना किया करें मेरे भाई, कोई अजान उनकी नहीं है, सारी अजान हमारी हैं। मैं कई जगह कह चुका हूँ इस मसले को, सारी अजानें हमारी हैं, इसलिए कि हमारे मौला की बचाई भी हैं, किसी और की बचाई हुई नहीं है। तावीलें ना करो, तावीलें यूं 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 करने की क्या जरूरत है? वो जब इमाम रुक गए बिला वजह, आप बिला वजह जिद किए बैठे। और अजान के वक्त में कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट। तो 2 मिनट के बाद शुरू कर ले भाई, कौन सी जरूरत है तुझे? अजी वो तो उनकी है, तो उनकी भाई तो रुके इमाम। दरबार यजीद में कोई मैं देने थोड़ी गया था, या आप थे वहां से? वो भी वही तो दे रहे थे जो दूसरे मजहब के थे, मगर रुके। जंग में हुसैन रुके, रसूल ने गदीर में खुतबा रोका। उसके बाद फिर शुरू, फिर बात शुरू हो गई। उसके बाद आगे सुनिए, मन कुन तो मौला वाद अली उन मौला, ये करके अभी फारी। अब जो अजान कही तो कहते हैं अबू जर ने अजान दी। अब इसमें देखता हूं आप पहले आसमान पे सुनतेंगे या 7वें आसमान पर? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सारा कर दिया। चलो अली वलीउल्लाह तो वो नहीं मानते, लेकिन एक तो उनकी किताब में हय्या अला खैरिल अमल, लोग आए या रसूल अल्लाह, अरे अजान बदल दी। नबी ने फरमाया इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो समझाया था विलायत अली। हय्या, अब समझे हय्या अला खैरिल अमल क्यों नहीं है? आप तो मेरे मौला के नाम पे अड़े बे अली वलीउल्लाह, उन्होंने उड़ा दिया हय्या अला खैरिल अमल, इसलिए कि उन्हें पता हय्या अला खैरिल अमल गदीर में कहा गया है और उसकी जगह लाए अस्सलात। क्या कमाल है भाई। और वो भी उनका जुमला नहीं, गुलाम ने जगाया उठो। तो हम ऐसे आका को नहीं मानते जिसे गुलाम नमाज के लिए उठाए, हम तो ऐसे आका को मानते हैं जो कातिल को भी उठाए। सलावात भेज दे मोहम्मद। ओ भाई उसूल है, नमाज सोने से बेहतर हो भी नहीं सकती। ये तो बिला वजह की बात है, नमाज सोने से बेहतर कैसे है? और सोने को भी तो अल्लाह ने कहा है,
और नमाज को भी अल्लाह ने नहीं कहा है। नमाज सोने से बेहतर नहीं है। अली ने सो के बिस्तरे रिसालत पर मर्जी रब खरीद के इस नजरिए को बातिल कर दिया था, वक्त पर जाए तो नमाज इबादत है, वक्त पर जाए तो सोना इबादत है। सलावात भेज दें। इससे ज्यादा हमें उसमें तबसरा नहीं करना। अभी कहा ही था, फारिग हुए ही थे, अली को नीचे उतारा ही था कि आ गया हारिस। देखो कैसे कैसे निकल के आते हैं मियां। आ गया और घोड़े पे आया बैठ के। दूरी पे था ना भाई, 1,24,000 का मजमा था। किसी ने और ज्यादा लिखा। अब कितना मजमा होगा, कितनी जगह होगी, और कोई माइक नहीं था, और रसूल की आवाज सब तक पहुंच रही थी माइक के बगैर। आया घोड़े पे बैठ के और कहने लगा, हारिस देखिए आपने नमाज को कहा, वो भी हमने पढ़ी, आपने रोजे को कहा, वो भी रखा, आप हज पे लाए, सब कुछ छोड़ के हज पे भी आए, तुमने माल देने को कहा गरीबों को, वो भी हमने दिया, जैसे जैसे तुम कहते गए वैसे वैसे हम करते गए। अमा ये हलक से नहीं उतरती, अपने भाई को हम पे हाकिम बना दिया। अब हारिस चाय जैसा था मगर समझता था कि मौला के माना क्या हैं। मैंने तो कह दिया जुमला, आप सोचते रहिए। जो आजकल के मुफ्तियों की समझ में नहीं आता, रसूल को पहले ही कह देना चाहिए था, यार तू हाकिम के माना गलत समझ रहा, मैं तो दोस्त को कह रहा हूं। कहते ना कहते, तू बिला वजह बिगड़ रहा है, मैंने नहीं हाकिम बनाया, तू ठंडा हो जा। ठंडा कर देते उसे वहीं। रसूल ने भी ठंडा नहीं किया। हाँ, वो कहता सब कुछ तुम कहते रहे, हम मानते रहे, और अब अपने भाई को हमारी गर्दनों पे हाकिम बना दिया। अब ये बताओ, अपनी मर्जी से बनाया या अल्लाह की? नबी ने कहा मैं बोलता ही नहीं हूं जब तक उधर से वही ना हो जाए। भाई सुनिए, आप गदीर में हैं इस वक्त बस, और मैं भी मैदान गदीर में हूं। उन्होंने क्या कहा मैं उस वक्त तक बोलता ही नहीं हूं जब तक वही ना हो जाए। कहने लगा मैं तो बद्दुआ करूंगा। नबी ने कहा कर ले, कर बद्दुआ कर। साला साइलुन बेअज़ाबिन वाक़े, कुरान कहता उसने हाथ उठाए। कुरान है, कुरान 2 जगह ये किस्सा मौजूद है कुरान में। हाथ उठाए, परवरदिगार अगर ये मसला नबी की तरफ से हो तो इन पे अजाब आए, और अगर ये तेरी तरफ से है तो मुझ पे अजाब आए। कहते हैं अभी जुमले पूरे ना हुए थे कि एक परिंदा पत्थर लेके आया। सुनिए, अभी तो वाक़े में दाखिल हुए, ऐसी सलावात पढ़ो जो सब मिल के पढ़े, जितने भी अंदर बाहर है भाई। पत्थर आया, मैं यहां रोकूंगा आपको, परवरदिगार जमीन में धसा देता वहीं। धसा सकता था या नहीं? मतलब जमीन फटती, अंदर चला जाता। इसमें आग लगा देता, कोई चिंगारी आती है इसमें आग लगा देती है। अब हमें अटैक डालना, इसे अटैक डाल देता भाई। पता चला अब इसको अटैक हो गया, कभी मुझे हो गया, कभी उसे हो गया, तो अल्लाह इसे अटैक ही डाल देता, यूं दिल पकड़ तर गया। आखिर ये पत्थरी क्यों है?
मजा है या नहीं है भाई? सोचा आपने कभी सोचा? अजाब तो कई तरीके के हैं, जल जाता, भुन जाता, उसी वक्त मर जाता, जमीन में धस जाता, अल्लाह हवा उड़ा दे, उड़ा के कहीं ले जाती, मगर ये पत्थर ही क्यों? का नबी ने फरमाया था, अली तेरी मिसाल काबे की है। अभी कुछ हाथ नीचे हैं, कुछ हाथ ऊपर हैं। जब अबरहा ने कोशिश की काबे को ढाने की और हाथियों का लश्कर लेके गया, उधर से अबाबील आए, छोटी छोटी पंजों में और चोंच में पत्थर को लिया और ऊपर से डाला। पत्थर यहां भी आया, पत्थर वहां भी आया, ताकि बता दिया जाए काबे के दुश्मन पे भी पत्थर है, अली के दुश्मन। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। समझ रहे आप? अब मैंने कुछ और भी पढ़ा आगे। जब ये काबे को ढाने के लिए गए थे तो पूरा लश्कर फजाअलहुम कास्फिम माकूल, ऐसा हो गया जैसे चबाया हुआ भूसा। अब उधर से एक आदमी बचा बस पूरे लश्कर में, उसे छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया परिंदों ने। अब ये भागा, अबरहा के पास पहुंच गया, वहीं बादशाह के पास। पूरा मजमा वहां भी भरा हुआ, खुशी के लिए बुलाए हैं लोग। अभी काबे को ढाके आने वाले होंगे, तबले वाले, ढोल वाले सब इकट्ठे हैं कि नाचेंगे और गाएंगे। अल्लाह का घर ढाने के लिए फौज गई है। अब ये बदहवास, या तो बदहवास ये पहुंचा वहां, या बदहवास गदीर से कुछ पहुंचे अपने घर। हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा कुछ भी नहीं हुआ, सारे खत्म हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद। कुरान कहता है चबाया हुआ भूसा हो गए। कल पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। इतने बड़े लश्कर का मुकाबला पूरी दुनिया ना कर सके हैं। अच्छा ये तो बता, अगर भूसा हो गए किसने किए? और लगा कुछ परिंदे थे। तो बिल्कुल ही पागल हो गए। तो कैसे परिंदे? क्या परिंदे? कोई अब्दुल मुत्तलिब ने तो नहीं कुछ कर दिया? कहा नहीं, वो तो नजर भी नहीं आए, वो तो दुआ करके चले गए। क्या दुआ मुस्तजाब हुई अली के दादा की है? वो तो दुआ करके चले गए और वो सब गए और कोई भी नहीं बचा, एक भी। देखा भाई आखिर ये था कैसा परिंदा? अभी ये बीच में खड़ा था, सुनते रहिएगा। अभी ये बीच में खड़ा था, पूरा मजमे के बीच में ये है। अब जब ऐसा वाक़या लाएगा तो सब भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ? अरे भाई जल्दी से बताओ, क्या हमारा भी तो गया था। पापा अब्बा चचा ताया कोई नहीं बचा, एक भी जिंदा नहीं है। अरे ऐसा कैसा था? कहने लगे अभी नक्शा की ऐसा था कि एक परिंदा फिर आया दरबार में। एक परिंदा दरबार में आया ऊपर, कहने लगा ऐसा था, और उधर उसने चोट से एक पत्थर गिराया और ये उन्हीं के सामने हलाक हो गया और चबाया हुआ भूसा बन गया, ताकि पता चल जाए ये जो कहने आया था वो सही था। नहीं, मुझे मजा नहीं आया अभी तक, खुदा की कसम। वो जोशी में गदीर का नहीं पैदा कर पाया आपके अंदर। मुझे ये बताइए, इस छोटे से परिंदे ने बादशाह के सर पे क्यों नहीं पत्थर मारा? वजीर के सर पे पत्थर क्यों नहीं मारा? जो पुलिस वहां थी उसके सर पे मारता, जो तमाशाई थे उसके सर पे मारता। इस परिंदे ने उसी के सर पे मारा
जो मुकाबले पे गया था। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से अगर परिंदा भी आता है तो हजारों में अपना दुश्मन तलाश कर लेता। जुमला तो ये था जिस पे आपको दाद देना है। क्या हजारों में अपना दुश्मन तलाश कर ले। यहां मौलवी मुल्ला को ताज्जुब नहीं होता इतने आदमियों में दुश्मन कैसे तलाश कर लिया। और अली की जुल्फकार अगर नस्लें देख के चले अब समझे पत्थर क्यों आया। अब मैंने एक रिवायत में पढ़ा कि एक और बचा जिसकी चोंच में पत्थर था। अल्लाह ने उसे कहा तू जंगल में कहीं चला जा और जब हम तुझे ऑर्डर करें तब जाना। अब इधर हारिस ने कहा अगर ये हुक्म तेरी तरफ से है तो मुझ पे पत्थर भेज दे। अल्लाह ने उस हैवान से कहा जा आज तू अपना वादा पूरा कर। अच्छा भाई ये तो मर गया। देखो मैंने कितनी जल्दी मार दिया इसे। ये मर गया। इसका नाम था हारिस। अल्लामा तालिब जौहरी साहब एक जुमला कहते हैं कि तारीख में दो हारिस थे। एक खैबर का हारिस, एक गदीर का हारिस। गदीर का हारिस अली का दुश्मन, खैबर का हारिस खुदा का दुश्मन। और दोनों को देख लीजिए, खुदा के दुश्मन को अली ने मारा। ये मर गया। नबी ने फिर खुतबा शुरू। अब खुतबा फिर हो रहा है। अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन व मन कुंतो मौला फहादा अलीयुन पढ़ रहे हैं। चलो जी खुतबा तमाम हो गया। मैंने बड़ी जल्दी कर दिया, वो बहुत देर से हुआ। वहाँ खुतबा तमाम हो गया। इधर खुतबा तमाम हुआ, इधर सहाबा को हुक्म दिया मियाँ एक खेमा लगाओ, एक खेमा बनाओ और खेमा ऐसा बनाओ जिसके दो दरवाजे हों। खेमा ऐसा बनाओ जिसके दो दरवाजे हों, एक तरफ से दाखिल होना और एक तरफ से निकलना। और एक अच्छा सा इंतज़ाम किया तख्त का। अब वो भी कजावे से ही बना होगा, वो तो तख्त तो था नहीं। अली के लिए बैठने का इंतज़ाम किया। अली तुम इस तख्त पे बैठो और तुम सब लाइन लगा लो। हाँ ये है कदीर, सुनिए, तुम सब लाइन लगा लो। अब ये बताओ कितनी लंबी लाइन होगी भाई। अगर मैं इसी मजमे की लाइन लगा दूं तो सुबह हो जाएगी तबर्रुक बांटने में। कल क्या करना है? कहा कि यहाँ से गुजरना है इस दरवाजे से और अली के हाथ पे हाथ रखना है और अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करना है। अली को अमीरुल मोमिनीन कह के, जोर से बोलिए, अली को अमीरुल मोमिनीन कह के
एक दफा और कहिए, अली को अमीरुल मोमिनीन कह के अब सबसे पहले सबसे बड़े थे आगे। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आप तो ऐसा हंस देते जैसे मैं कह रहा हूं सारा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं पूरे अशरे में, मैं तो उनका पढ़ रहा हूं बस। सारी किताबें उलमाए अहले सुन्नत की भरी पड़ी हैं इस बात से कि सबसे पहले खलीफे दोव्वम गए और कहा असबाह बक्किन बक्किन लका यब्ना अबी तालिब। अरे इस पे तो तुम्हें मेराज होनी चाहिए भाई। बक्तिन बक्तिन या अली नहीं कहा, बक्तिन बक्तिन यब्ना अबी तालिब। अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, असबहत मौलाया व मौलाया कुल्ले मोमिनिन व मोमिना, तू मेरा भी मौला हो गया, हर मोमिन और मोमिना का मौला। भाई आखिरी मजलिस है, 15 मिनट और पढ़ दूं मैं तो सलवात से अंदाजा लगा लूं मैं कितने मिनट पढ़ूंगा। भाई 10 दिन हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, निचोड़ तो देना ही है। हाँ, फिर आगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी जिंदा रखे, आपको भी जिंदा रखे, फिर आगे बढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सुनिए क्या, असबाहता बक्किन बक्किन लका यब्ना अबी तालिब। ऐसे मौकों पर खराब बाप का नाम नहीं लिया जाता। अरे तवज्जो, हैं? ए अबू तालिब के बेटे, आप मौला बन गए हर मोमिन के और हर मोमिना के। आप भी असल में जब तक हम न तशरी करें नहीं, अरे भाई जरा अक्ल दौड़ाइए थोड़ी सी, किसने कहा ये? खलीफा दोव्वम ने। मौला बने हर मोमिन के, हर मोमिन के। ओ भाई हम किसी की बात नहीं मानते, हम तो खलीफा दोव्वम की बात मानते हैं। अगर अली को मौला न माना तो मोमिन न रहेंगे। लेकिन वो कह के गए कि आप हर मोमिन के, हर मोमिना के मौला बन गए। फिर एक आए, उन्होंने यही कहा, लाइन लगती रही, सलाम करते रहे, फिर नमाज का वक्त आ गया, बैयत रोक दो। 3 दिन तक बैयत हुई अली की इसी तरह, और नमाज का वक्त आता था और बैयत रुक जाती थी, और मिला के नमाज होती थी, मिला के नमाज होती थी। चलिए हो गई। अब आई अज़वाज की बात, अब आई ख़वातीन की बात। ये सुनने की बात है आप पर। यहाँ से फिर आगे अगले साल बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये ज़रूर सुन लीजिए। अज़वाज की बात आई, अली ताहिर भी हैं, अली मासूम भी हैं, अली इमाम भी हैं, अली पाकीज़ा भी हैं। रखवा दीजिए ना औरतों का हाथ अली के हाथ पर। इमाम मासूम हैं, कहा एक बर्तन लाओ, बर्तन में पानी भरो, अली बर्तन के उस तरफ तुम हाथ डालो पानी में, और इधर से मेरी ज़ौजा या जो औरतें हैं वो हाथ डालेंगी और तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करेंगी। पता, गदीर में नमाज जमाअत का भी एहतराम बताया और गदीर में औरतें के पर्दे की अहमियत भी बताई। अरे मैं तवज्जो चाहता हूँ, खुदा की कसम है भाई। हाँ, ये तो हमारे मुंह बोले भाई हैं, इनसे कैसा पर्दा। ये तो पाकीज़ा हैं, इनसे कैसा पर्दा। ये तो मोमिन हैं, इनसे कैसा पर्दा। और अगर अली जैसे इमाम के हाथ पर रसूल ने हाथ न रखने दिया, अल्लाह
करना एहतमाम है। अब ये मसला शरीफ से सुन लीजिए, औरत का किसी अजनबी से मुसाफिहा मिलाना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, चाहे वो मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो मिनिस्टर ही। इस्लाम के दायरे में अगर आप हैं तो आपका किसी भी अजनबी औरत से मुसाफिया करना जायज़ नहीं है। जो काबे में पैदा हुआ हो उससे पाक कौन होगा? मगर अपनी बीवियों से कहा नहीं, अली के हाथ पे हाथ नहीं रखना, अली तुम यहाँ हाथ रखो और तुम पानी में हाथ रखो। बीवियों से भी बैयत कराई, असहाब से भी बैयत करवाई, अज़वाज से भी बैयत करवाई। अज़वाज ने बैयत की तो ये भी गुलाम, असहाब ने बैयत की तो ये भी गुलाम। पूरी दुनिया गुलाम बनी या नहीं बनी? अली को मौला कह के जमात का हुक्म भी दे दिया, मिला के नमाज का हुक्म भी दे दिया, हय्या अला खैरिल अमल का भी हुक्म दे दिया, औरतों के पर्दे का भी एहतमाम कर दिया। अमर गदीर गुलदस्ता है अहकाम शरई का, शरीयत को बचाने का। कोई नहीं बचेगा। किसी ने दिखाने शुरू किए रंग, मैं नहीं करूँगा, कैसे नहीं करे करो। बैयत सबको करनी है, इसलिए कि इनकी बैयत के बगैर बचने वाले नहीं हो। चलिए जी बैयत हो गई, कहा अब जा सकते हैं आप, सब फारिग हो गए, अब जाइए। मगर हुक्म सुन लीजिए, चलने से पहले हुक्म सुन लीजिए। क्या? फल युबल्लिगु शाहिद अल गायब। खाली जाना नहीं है, जो यहाँ हाजिर थे उन पे वाजिब है उनको बताना जो यहाँ नहीं थे। ये मेरे अशरे का सबसे कीमती जुमला था, खुदा की कसम, मेरा जुमला नहीं है, नबी का है। फल युबल्लिग शाहिद अल गायब, जो यहाँ हाजिर है उस पे गदीर पहुंचाना वाजिब है। देखिए कैसे वाजिब हुई। अब भाई टेलीफोन तो थे नहीं और ना व्हाट्सअप था कि व्हाट्सअप कर दे हम 3 दिन लेट आएंगे। वहाँ तो घोड़ों के सफ़र थे और आदमी अंदाज़ा लगता था कि इस दिन चले होंगे तो 3 दिन में पहुँचेंगे। अब वो 3 दिन हो गए लेट। आपका जहाज़ 3 घंटे लेट हो तो अम्मा परेशान, अब्बा परेशान, ख़ानदान परेशान। काफ़िला 3 दिन तक लेट। पता चला यमन के लोग भी बाहर बस्ती से, और मदीने के लोग भी बाहर बस्ती से, और मक्के के लोग भी बाहर बस्ती से, और मिस्र के लोग भी बाहर बस्ती से। औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। पापा नहीं आए, चचा नहीं आए, ताया नहीं आए, फला गए थे वहाँ से चल पड़े थे, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। अब ये थके थके बेचारे, हर जगह के लोग वहाँ पहुँचे, सब जाके लिपट गए। क्या हुआ? किसी ने जल के कहा अली बन गए। अब ये उखड़े उखड़े से लोग और जले जले दिल के जले, और धूप जले और दिल जले। अब मूड तो खराब थे ही पहले से। अरे हटो ना, अली बन गए। 3 दिन रोक लिया वहाँ बिला वजह, अपने भाई की बैयत करवाई। मेरे रसूल ने 3 दिन इसीलिए तो लगाए, जल के पहुँचा या खुश हो के पहुँचा। अगर हर घर में अली अली ना करा दूं,
अगले साल के लिए इमाम ज़माना से अपनी और आपकी ज़िंदगी की दुआ की भीख मांगने के लिए मौजू यहाँ रोक रहा हूँ। अगले साल यहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह, पहली मजलिस से। लेकिन सब ने पहुँचाया, सबके ऊपर वाजिब था। छठे इमाम से पूछा, अब सुन लीजिए बस, बहुत बड़ा मैं सुना रहा हूँ, ईद गदीर याद रहेगी क्या? हल लिल मुसल्लिमीन ईदुन गैर अल जुमाते वल अज़हा वल फित्र। मौला, क्या ईद उल फित्र के अलावा, ईद उल अज़हा के अलावा, ईद जुमा के अलावा भी कोई ईद है? इमाम ने कहा हाँ, ईदुल्लाहिल अकबर। अरे पहुंच जाओ मेराज पे। ईदुल्लाहिल अकबर, अल्लाह की सबसे बड़ी ईद। आज़मुहा हुर्मतन व अशरफुहुमा व अफजलुहुमा। ईद उल फित्र से बेहतर, ईद जुमा से बेहतर और ईद उल अज़हा से बेहतर, यानी खट्टी ईद, मीठी ईद, बकर ईद, बकरा ईद से भी बेहतर हैं, ईद फित्र से भी बेहतर, जुमे से भी बेहतर। अब बताइए क्यों? अब मैं देखूं, एक जरा दावा मैं भी तो कर दूं, कहां कहां बैठे हो आप और कौन कौन जवान बनना चाहता है अली की गदीर में। इमाम ने कहा हाँ, ईदुल्लाहिल अकबर है, सबसे बड़ी ईद है, सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। मौला क्यों? अब सुन लीजिए क्या है। क्यों? इसलिए कि ईद उल फित्र मोमिन भी मनाता है, मुनाफिक भी मनाता है। ईद जुमा मोमिन भी पढ़ता है, मुनाफिक भी पढ़ता है। बकरा ईद मोमिन भी मनाता है, मुनाफिक भी मनाता है। ईद गदीर सिर्फ मोमिन मनाता है। ईद गदीर ये तो आपके लिए जवाब था कि ईद गदीर सिर्फ मोमिन मनाता है, इसलिए अफजल है। लेकिन अपने सुन्नी भाइयों के लिए जवाब सुन लीजिए, उनके लिए जवाब अलग है। ईद उल फित्र क्यों मनाते हो? कहा रोजे मुकम्मल हुए। मैंने कहा बकरा ईद क्यों मनाते हो? कहा हज मुकम्मल हुआ। मैंने कहा तुम्हारी अक्ल के कुर्बान, रोजा मुकम्मल हो तो ईद मनाए, हज मुकम्मल हो तो ईद मनाए। पूरा इस्लाम उस दिन ईद मनाई जाए, और जिन इस्लाम मुकम्मल हो उस दिन ईद ना मनाई जाए। तो आदि तो सुनिए, ईद गदीर मगर इसे हमने पहुंचाया नहीं है। जिस तरह हमने मुहर्रम पहुंचाया ना पूरी दुनिया में, इस तरह हमने गदीर नहीं पहुंचाई। अब मैं गदीर पहुंचाने के तरीके बता रहा हूं, सुनिए। किसी भी ईद में आपको आमाल में ये नहीं मिलेगा कि नया पहनो। दिखाइए मुझे। ईद गदीर का एक अमल है नया पहनो। आज नया ना पहना तो कभी ना पहना।
फैमिली को सबसे भारी शॉपिंग गदीर की करवाओ। अब देखे कुछ बहुत बड़े शर्मा रहे बेचारे बैठ किबला, या आप कह के जाओगे हमें मरवाओगे, पीछे ही है सब। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं सही कह रहा हूं आपसे। सबसे भारी शॉपिंग, सबसे कीमती जोड़ा, सबसे कीमती जेवर, सबसे अच्छी चीज अपनी बेगम और बच्चों को गदीर की दिलवाओ। क्यों? ताकि गदीर का जायका पूरे साल खत्म ना हो। अब मैं बताऊं मैंने ये बात कहां से कही। देखिए, हमारे हिंदू भाइयों में एक त्यौहार बहुत अच्छा है। वैसे तो उनके सारे त्यौहार ही अच्छे हैं, हमें किसी के त्यौहार को बुरा कहने का कोई हक, तो सारे त्यौहार, मगर हमें जो अच्छा लगता है दिवाली मसलन। मुझे आप ये बताइए कि हम दिवाली मानते तो नहीं हैं, हमारे मज़हब में त्यौहार तो उनका है, लेकिन बताइए हमारे बच्चों तक को याद है या नहीं? वो जिस मुल्क में भी रहते हैं दिवाली ऐसी मनाते हैं कि उस मुल्क को याद करवा देते हैं कि दिवाली है। तुमने गदीर आज तक ऐसी क्यों ना मनाई कि दूसरी कौम के बच्चे बच्चे को पता चलता कि गदीर क्या है? हमने खुद ही नियाज दे ली, खुद ही खा ली। ये गदीर नहीं है। गदीर है हक़्क़े गदीर अदा। जो मिठाई बंटवाने वाला है वो पहले अच्छे से डब्बे मिठाई के बनवाए, हैप्पी गदीर लिखे, सुन्नी को भी दे, ईसाई को भी दे, हिंदू को भी दे। अरे क्या है, हकीकत गदीर ना समझे, लफ्ज गदीर तो याद हो जाए। वाह ना करो, वादा करो, करोगे। हाँ, पूछूंगा फोन करके, हो सकता है फ्लाइट पकड़ के आ भी जाऊं। चूंकि अगर तुम्हारे यहां से शुरू हो जाएगी तो वर्ल्ड में फैल जाएगी खुद ही। जड़ हो आप, खुदा की कसम, अज़ादारी की जड़ आप हो, महफिलों की जड़ आप हो। हैदराबाद है ये, हैदराबाद। हमारा जब हैदराबाद में ना ऐसी मनी तो तुमको मनाने के तरीके, एक तो फैमिलियों को सबसे दिया। आज दुकानदार पहले ही कह देता है मुहर्रम के कपड़े आ गए, कहता नहीं कहता, चूंकि हमने उस तक पहुंचाया। ये गदीर याद नहीं है उसके। जब आप उससे खरीदोगे अच्छा अच्छा और कहो भाई ईद गदीर आ रही है, भाई ईद गदीर आ रही है, हैप्पी गदीर लिख के मिठाई बांटो, हिंदू भाई को भी दो, पढ़ेगा तो क्या क्या है भाई। और घर तो ऐसा सजा दो। देखिए दिवाली पे कितने घर सजते हैं। अगर किसी गरीब पर 200-300 रुपए की लाइट लाने का पैसा नहीं है तो तुम काहे के लिए रईस बने हो? खरीद लो। पूरे हैदराबाद में जितने भी घर हैं वो जो जलने और बुझने वाली लाइट है और कुछ नहीं, जलने बुझने वाली लाइट को हर घर पे लगा दो ताकि जो भी गली से गुजरे पहुंचे क्या है। ये भी तरीका। फैमिली को वुसात दो। ये रिवायत है बाकायदा, शेख अब्बास ने लिखा कि अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा गिफ्ट, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा गदीर के दिन दिलवाओ। दिलवाओगे ना? इंशाअल्लाह। देखो माशाअल्लाह, ऐसा नहीं कि आप ये मुझे भी सुन रही मेरी बीवी। हाँ, पहले ही मांग लेती उधर से वो कि वो दे दीजिए मुझे, देखूं क्या क्या पढ़ते हैं आप। समझ रहा है? तो मसला क्या है, वाकई दिलवाइए। वैसे भी तो दिलवाती हैं। गदीर पे कुछ अलग, जो बच्चे आने से पहले ही कह दे पापा गदीर आ रही है, इस तरह। तो लाइटें लगानी है हर घर पे, कोई घर ना छूटे किसी गरीब का। हर इमाम बाड़े को सजा दो 15-20 हज़ार में भाई। अब बताओ जब ये दुल्हन बन जाएगा हैदराबाद गदीर के दिन, तो हर आदमी पूछेगा ये दूसरी दिवाली कहां से आ गई भाई।
कहेगा नहीं कि या तो सोचने मजबूर हो जाएंगे यार ये हमारी दिवाली तो है नहीं, मगर कैसे सजा दिया। इसलिए कि उन लोगों ने हमारे घर तक दिवाली पहुंचाई, हमारे ऊपर वाजिब है उनके घर तक गदीर पहुंचाएं। एक और सबको दीजिए, मिठाइयाँ बांटिए, खुद ही ना खाइए सारा यार कभी तो। हम तो 2-2.5 महीना खा ही रहे माशाल्लाह। एक दिन रखो दूसरी कौमों को खिलाने का। सलावत भेजे मोहम्मद। लो भाई वादा कर लिया, पढ़ो सलावत मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ गए? तो गदीर कपड़े, एक से एक कपड़ा नया। जब 8वें इमाम, अब सुनिए, जब 8वें इमाम गदीर मनाते थे तो सबको दावत देते थे मेरे घर आओ। पूरा मजमा उनके घर पे आता, उसके बाद खड़े हो जाते, खाना देते, खाना खिलाते, जो कहते थे रोज़े से उनको इफ्तार का देते, और उसके बाद हाथ बढ़ाते, सबके हाथ में एक अंगूठी पहनाते और सबको नया चप्पल पहनाते। ये 8वें इमाम मनाते थे गदीर। अंगूठी पहनाते थे हाथ में, पैर में चप्पल, पैर देखे तो गदीर याद आए, हाथ देखे तो गदीर याद आए। मगर हम नहीं मनाते ऐसे। हमने खाली नियाज दिलवा ली। खुदा की कसम, एक रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराना 1 लाख नबियों को खाना खिलाने के बराबर है। गदीर के दिन गदीर का रोज़ा रखना 60 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और दूसरी रिवायत है गदीर के रोज़े का सवाब सियामुद्दहर, यानी पूरी जिंदगी के रोजे के बराबर है। और तीसरी रिवायत है कि गदीर का रोजा 1 लाख हज और 1 लाख उम्रे के बराबर है। ये तो मैंने अमाल नहीं बताया आपको। 2 रकत नमाज है खाली, 2 रकत नमाज ऐसे है 1 लाख हज कर लिए, 1 लाख उम्रे कर लिए, और नबी के सामने अली के हाथ पे बैयत कर ली। या बस या तीन चीजें ना भूलिए, नमाज़े गदीर, गुस्ले गदीर, रोज़ा गदीर। गदीर का रोज़ा भी, गदीर की नमाज भी, गदीर का गुस्ल भी। ये है माशाल्लाह, तुम्हें उलमा बता देंगे। मैं भी इंशाल्लाह क्लिप बनाई दूंगा पहले से, ताकि हर आदमी को वो पहुंच जाए। रोज़े के 3 सवाब, 1 लाख हज उम्रे के बराबर, सियामुद्दहर के बराबर, 60 साल के गुनाहों का कफ़ारा। और वो जो नमाज है उसका भी इतना ही सवाब है। और 1 दिरहम का देना यानी 1 लाख दिरहम का देना, यानी अगर 5 रुपए आपने किसी को दे दिए 5 लाख के बराबर हैं। हर चीज़ का सवाब अल्लाह ने बढ़ा दिया गदीर के दिन, इसलिए कि आज जैसा दिन ही नहीं है भाई। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह फैमिलियों में फैलाओ, दूसरी कौमों में फैलाओ, नस्लों को गदीर पहुंचा दो। पूरी दुनिया कुछ भी भूले मगर गदीर ना भूले। बस परवरदिगार इस अशरे में, चूँकि ये कुरान नातिक का तज़किरा था, अगर इस अशरे में मेरे से कुछ ज़ेर में, ज़बर में, मफ़हूम में, आयत में, रिवायत में, फ़ज़ाइल अली में, मोमिनीन को समझाने में अगर कोई मेरे से ख़यानत हुई हो तो इमाम ज़माना के सदक़े में मुझे माफ़ कर देना, 14 मासूमीन के सदक़े में मुझे माफ़ कर देना। चूँकि कुरान पढ़ के भी दुआ ही करते हैं ना, अल्लाह इसके ज़ेर ज़बर में गलती हुई तो माफ़ कर देना। तो मैं दुआ मांगता हूँ, अगर मेरे से कोई मफ़हूम में या मुझे किस तरह कहना चाहिए उस तरह मैं नहीं कह सका, चूँकि मैं मासूम नहीं हूँ, मैं ख़ताकार हूँ। परवरदिगार अगर तेरे वली की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो मुझे माफ़ फरमा। और आप मौला के अज़ादार हैं, आप मौला के ग़ुलाम हैं, अगर आपकी शान में भी कोई गुस्ताखी हुई हो या मैंने किसी का दिल दुखाया हो या मेरा कोई लफ्ज़ तुम्हें चुभ गया हो तो अपना गदीरी भाई समझ के मुझे भी माफ़ कर देना। और अगर आपने मुझे कुछ कहा मैंने भी माफ़
कर दिया। तो इनसे चूँकि दिल में नहीं रखना चाहिए कुछ भी हैं। अल्लाह से दुआ है, सबसे बड़ी बात है इस शहर से मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं हर जगह जाता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ, लेकिन जितना प्यार आप देते हैं इतना कोई नहीं देता। अभी एक मेरे बुज़ुर्ग हैं बाप के बराबर, वो रो के मेरे से कहने लगे क़िबला पूरे साल इंतज़ार करते हैं आपका हम। पता नहीं कितने बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं ये जुमला मुझसे कि क़िबला हम आपका पूरे साल इंतज़ार करते हैं आपके आने का। और ऐसा जुमला कहा मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं अगले साल ना मिलूँ तो मेरी फातिहा पढ़ देना। ये मोहब्बत है, खुदा की ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं है जैसी आपकी है। और ये जो मैं इस्लाही बयान देता हूँ इसलिए कि चूँकि आपका हमदर्द हूँ मैं नहीं चाहता कि हमारी शीयत हिस्सों में बटे। मैं नहीं चाहता ग्रुप अखबारी बने या मलंग बने या उसूली बने, सारे गदीरी बनो बस, फिरकों में ना बटो। हम तो थोड़े से हैं वैसे ही। परवरदिगार इस अशरे के बानियान जितने भी हैं, जैसे शब्बीर के बच्चे माशाल्लाह, ये हमारे अब्बास भाई, ये शब्बीर, ये माशाल्लाह आप लोग, और जो इसमें स्पॉन्सर हैं, जो तबर्रुक में देते हैं, परवरदिगार उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनके हम्मो गम को दूर फरमा, उनकी इस मदद को कबूल फरमा, उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। और वो मरसिए ख़ान माशाल्लाह जिन्होंने 10 दिन पढ़ा, बड़े अच्छे मरसिए पढ़े, अल्लाह उनको आबाद-ओ-शाद फरमा। और वो अंजुमने, वो मातमदार कि जिन्होंने मातम किया, जिन्होंने नोहे पढ़े, अल्लाह भी उन्हें आबादो शाद फरमा। फिर मैं कहता हूँ अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तब सिरा ना करिएगा, माफ़ कर दीजिएगा बस। अजीज़ों, मैंने पिछले साल मुझको अटैक हो गया था, आपकी दुआ से मैं आ गया हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह मुझे भी लंबी ज़िंदगी दे और मेरी भी परेशानियाँ दूर फरमाए, ताकि मैं दुनिया को छोड़ दूँ, बस अली अली के लिए रहूँ, अली के लिए जीऊँ, अली के लिए मरूँ। बस ये मेरे हक़ में ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरा अक़ीदा बिकने ना पाए, मेरी विलायत मरते दम तक मेरे साथ रहे। ये आपके लिए भी दुआ है, ये मेरे लिए भी दुआ। इस मजलिस में अक्सर व बेशतर मैं उस बच्ची के मसाइब पढ़ता हूँ 12 साल से। देखिए आप आमादा हो गए कि जिस बच्ची के बारे में हुसैन कहते थे मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना ना हो। मैं फिर कह रहा हूँ अगर हो सके तो थोड़ी लाइटें कम कर दे अब्बास भाई, थोड़ी लाइटें कम, लाइट कम करवा दो थोड़ी सी, इसलिए कि इस बच्ची का अंधेरे से बड़ा गहरा राबता है। बस ताकि आप किसी एक दूसरे का चेहरा ना देखें और बीबी का पुरसा हुसैन को दें। बस अब नहीं, बस इतना ही रहने दीजिए, बीबी का पुरसा हुसैन को दें। मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना ना हो। सकीना को नमाज शब में मांगा था हुसैन ने, परवरदिगार मुझे ऐसी बच्ची दे, परवरदिगार मुझे ऐसी बच्ची दे जो मेरे सीने पे लेटे मुझे सुकून मिल जाए। सकीना सीने पे सोया करती थी, हुसैन को सुकून मिलता था। करबला तक आई सीने पे सोती सोती। सकीना के बारे में एक मुहक्किक ने एक जुमला लिखा, जमीन पे कम चली हुसैन के सीने पर और अब्बास के सीने पर ज्यादा रही। बाबा की गोद से उतरी तो चचा ने ले लिया, चचा की गोद से उतरी तो फूफी ने ले लिया। इसीलिए तो है कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है। इसीलिए तो कहती है बीबी, बाप से चचा ने लिया, चचा से फूफी ने लिया, फूफी से माँ ने लिया, मगर शिमर की गोद से
शिम्र की गोद से लेकिन न किसी ने छीना। ये वो सकीना बार बार हुसैन बता रहे हैं, बेटी ऐसा ऐसा होने वाला है। आशूर का दिन आ गया, सब लोग जाने लगे। अब्बास का आलम भी आ गया, अकबर का लाशा भी आ गया, अली असगर की मैयत भी आ गई, औनो मोहम्मद के लाशे भी आ गए और हुसैन तन्हा रह गए। और जैनब ने गले का बोसा भी ले लिया और हुसैन ने जैनब के बाजुओं का बोसा लिया। और अब हुसैन चले। मीर अनीस कहते हैं, सर खोले बाल अहले हरम साथ साथ थे, पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ थे। ए बाबा जो सुबह से गया, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, रोने में शर्माना नहीं है। जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन घोड़े पे सवार हुए। ए जुलजना, ये मेरी आखिरी सवारी है। जुलजना ने अपना सर जमीन की तरफ किया। हुसैन उतरे, क्या देखा, 4 बरस की बच्ची घोड़े के सुमो से लिपटी हुई है। ये मेरे बाबा की सवारी जो सुबह से गया है वापस नहीं आया। हुसैन उतरे, सकीना को गोद में लिया। अब जरा सुनिए यहां से मसाइब। सकीना को गोद में लिया और गोद में लेके प्यार करना शुरू किया। ए मेरी सकीना, ए मेरी बच्ची, तू इतनी परेशान क्यों है? बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। बेटी तुम माँ के पास सोना, असगर मेरे पास सोएगा। नहीं बाबा मुझे नींद नहीं आती। बेटी तू आज के बाद यतीम हो जाएगी। बाबा यतीम किसे कहते हैं? अरे ये वाकया न पूछिए, मौका अजीम है। अरे मर जाए जिसका बाप, वो बच्चा यतीम है। नन्हा सा गला जब तेरा रस्सी में बंधेगा, तब हाल यतीमी का मेरी जान खुलेगा। बाबा आखिरी वसीयत है। कहा बेटी क्या? बाबा आखिरी बार सीने से लगा लो। जहरा का लाल जलती जमीन पर लेट गया। ए सकीना, भाई ये रोने की कोई आवाज नहीं है। दहाड़े मार के रोना है, सर पीट के रोना है। अब ये बच्ची यतीम हो गई। शाम गरीबा आई, दामन में आग लग गई। बच्ची बाबा बाबा कहती हुई मख्तल की तरफ दौड़ी। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैं बच्ची के करीब गया, मैंने दामन की आग बुझाना चाही। बच्ची ने कहा, माले मोहम्मद मुझे हाथ न लगाना। कहा बेटी मैं तो दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। कहने लगी अगर एहसान ही करना चाहता है इतना बता दे, नजफ का रास्ता किधर है? अरे आप तो कम रोए, उसने सर पीट लिया। अरे बीबी तेरे नन्हे नन्हे कदम, ये रात की तारीकी, तू नजफ जाके क्या करेगी? कहा मेरा बाबा हुसैन गोद में लेके बताता था, सकीना तेरा दादा यतीमों को अपने हाथों से खिलाता था। मैं कहूंगी दादा। ये दादा। उसके बाद चली बाबा 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 बाबा। एक नशेब से आवाज आई, एलैया एलैया, ए आजा मेरी सकीना, तेरा बाप इंतजार कर रहा है। हुसैन के लाशे पे पहुंची, चारों तरफ तवाफ करती रही। बदन पर इतने तीर थे कि सीने पे सर कैसे रखती, तीरों पे सर रख दिया। ए बाबा
सुनिए सुनिए, तीरों पे सर रख दिया। और अब मेरी माँ बहनें और आप अपने घर जाके अपनी बच्चियों को सीने से लगाना, अब उसके बैन सुनना। अल्लामा पयाम आज़मी कहते हैं कि जैसे ही सर रखा तीरों पर तो कहने लगी, बाबा, ए बाबा, बाबा। अब बहन सुनिए, बाबा पानी देता है कोई और ना ग़िज़ा देता है। सर पीटेंगे खुदा की कसम। पानी देता है कोई और ना ग़िज़ा देता है। माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है। मर जाओगे मिसरा सुनकर। बाबा पानी देता है कोई और न ग़िज़ा देता है। माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है। अब सुनिए, बेपदर देख के, सुनिए सुनिए, बेपदर देख के जब ये समझते हैं ना इसका बाबा रहा ना इसका चचा रहा, बेपदर देख के हर एक रुला देता है जो भी आता है तमाचा। जो भी आता है तमाचा वो लगा देता है। कैसे जलते हुए खेमों से निकल जाती मैं, फूफी अम्मा न बचा लेती तो जल जाती मैं। कोई फरियाद नहीं सुन तभी लगती हूं मैं। सुनिए, कोई फरियाद नहीं सुन तभी लगती हूं मैं। अब तो खेमों की तरफ देख के डरती हूं मैं। आपको इल्म है सहरोज की प्यासी हूं मैं। बाबा गम नसीबों को दमे आबो ग़िज़ा कुछ ना मिला। बाबा हो गई शाम तमाचों के सिवा कुछ ना। ए बाबा, कभी खूली ने मारा, कभी शिमर ने मारा। सुनिए, पानी देता है कोई और न ग़िज़ा देता है। माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है। बेपदर देख के हर एक रुला देता है। जो भी आता है तमाचा वो लगा देता है। कैसे जलते हुए खेमों से निकल जाती मैं, फूफी अम्मा न बचा लेती तो जल जाती मैं। अब सुनिए, उफ वो नन्ही सी मुसाफिर, रोइए, उफ वो नन्ही सी मुसाफिर, वो रहे गम का सफर। या अली कहती थी घबरा के जो लगती ठोकर, आती थी बन की सदाओं में जो खुशबुए पदर। मुतमईन हो के ठहर जाता था नन्ना सा जिगर। कहती थी रो के बुलाओ के बसेरा है बहुत, उंगलियां थाम लो बाबा के अंधेरा है बहुत। सुनिए, उंगलियां थाम लो भाई, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। तुम्हें जनाब सकीना का वास्ता, बड़ा कयामत का गिरिया होना है। क्या? उंगलियां थाम लो बाबा के अंधेरा है बहुत। उंगलियां थाम लो बाबा के अंधेरा है बहुत। उंगलियां थाम लो बाबा के अंधेरा है बहुत। अब सुनिए, आज की रात अपनी बच्ची को अपने सीने पे लिटाइए। जब बच्ची सीने पे लेटती है ना, तो कभी रुखसार पे हाथ रखती है, कभी पेशानी पे हाथ रखती है, कभी लबों पे हाथ रखती है, तुम्हारे लबों के बोसे लेती है। अल्लामा पयाम कहते हैं, उफ वो बच्ची जो अंधेरों में
शहर ढूंढती थी, बाप की लाश से लिपटी हुई सर ढूंढती थी। ए बाबा, अरे तेरा सर कहाँ है? ए बाबा बोसा कहा दो। सकीना को सर न मिला, दरबारे यजीद आ गया, तश्त मंगाया गया, सकीना को सामने बुलाया। यजीद ने पूछा, सकीना तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता था। कहा ना मुझे नींद आती थी ना मेरे बाबा को। कहा क्या मिलना चाहती है? कहा मेरे बाबा से मिला दे। दरबार में सर लाया गया, कपड़ा हटाया गया, गर्दन कटी हुई है, चेहरे पे असगर का खून है, बालों में खाक पड़ी हुई है। सकीना ने दौड़ के लिपटना चाहा, यजीद ने नेजा मार के पीछे कर दिया। मैं तो जब जानू जब तू अपने बाबा को बुलाए और तेरा बाबा तेरी गोद में आ जाए। सकीना ने शामे गरीबा का जला दामन उठाया। ए बाबा मेरी गोद में आ जाओ। सरे हुसैन उठा सकीना की गोद में। ए बाबा तमाचे लगे, गौर छिड़े। मातम हुसैन।
के आ जाते। Yeah.
फतह पर ना होना सा सिपाही शाम, क्यों अपनी फतह पर ना होना सा सिपाही शाम। हमारा है 6 महीने का हुसैन का, हमारा है 6 महीने का बच्चा हुसैन का। अरमान दिल में और जिगर में सीना का भल, अरमान दिल में और जिगर में सीना का भल। मिट्टी वाला उठाए गलेगा हुसैन का, मिट्टी वाला उठाए गलेगा हुसैन का। सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए, सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए। शबीर के मातमदारों की अब्बास हिफाजत करते हैं। शबीर के मातमदारों की अब्बास हिफाजत करते हैं। शबीर के मातमदारों की अब्बास हिफाजत करते। अलमदद अब्बास अब्बास अलमदद, अलमदद अब्बास अब्बास अलमदद, अलमदद अब्बास अब्बास अलमदद। या अखी अब्बास, या अखी अब्बास फरियाद अलमदद, अलमदद अब्बास अब्बास अलमदद, अलमदद अब्बास अलमदद। सानिए हैदर, सानिए हैदर, अलमदद अब्बास आमिर लश्कर, अलमदद अब्बास मीर गज़नफर, अलमदद अब्बास। या अली मरहबा 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 मरहबा। हुसैनस हुसैनस मज़लूम इमाम हुसैनस, हुसैनस 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 मज़लूम इमाम हुसैनस, हुसैनस हुसैनस मज़लूम इमाम हुसैनस। ऐ शाह करबला दिल गए रोज़ा तेरा, ऐ शाह करबला दिल गए रोज़ा तेरा। बहते हैं अश्के अज़ा, बहती है ज़हरा दुआ,
रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। यूं नहीं कटता फुपिए रास्ता, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। यूं नहीं कटता फुपिए रास्ता, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। खून रुलाता है मुहर्रम का सफर, आले अहमद फिर रहे हैं दर बदर। खून रुलाता है मुहर्रम का सफर, आले अहमद फिर रहे हैं दर बदर। थक चुका है मेरा पूरा काफिला, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। ऊंट से इस तरह से बांधा गया, खून से तर हो गया कुर्ता मेरा। ऊंट से इस तरह से बांधा गया, खून से तर हो गया कुर्ता मेरा। रोंगर तो है तमाचों की सजा, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। दुख रहा है दर्द से मेरा गला, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। कोई आता ही नहीं इमदाद को, कोई सुनता ही नहीं फरियाद को। कोई आता ही नहीं इमदाद को, कोई सुनता ही नहीं फरियाद को। रो रही हूँ हंस रहे हैं आशिकिया, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। मुझसे कहती है मेरी ये बेकसी, जान ले लेगी तेरी बेचारगी। मुझसे कहती है मेरी ये बेकसी, जान ले लेगी तेरी बेचारगी। कब तलक रहना पड़ेगा बेरिदा, करबला से शाम कितनी दूर है। रोक ज़ैनब से सकीना ने कहा, करबला से शाम कितनी दूर है। जो